नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप अकेली रह जाएं तो रुक जाएंगी। अगर आपकी तलाक हो चुकी है, अगर आप बेवा हैं, अगर आप मज़दूर हैं, अगर आपको रिजेक्ट किया गया है, मंगनी टूटी या निकाह टूटा, कुछ भी नहीं टूटा लेकिन दिल टूटा, घर में होते हुए भी कोई कदर नहीं आपकी, तो अगर आप अकेली रह जाएं तो रुक जाएंगी। तारीख़ उठाएं और पढ़ें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, शोहर छोड़ आता है सहरा में एक दूध पीते बच्चे के साथ, सिर्फ अल्लाह ताला के सहारे, और हुक्म भी अल्लाह ताला का। तो क्या किसी से शिकवा किया इस अजीम हस्ती ने? इनका तो ईमान था, अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाया नहीं होने देगा, और अल्लाह ताला ने नहीं किया ज़ाया। ऐसा मुकाम दिया कि किसी को वो मुकाम नहीं। औरत अपने आप को कमज़ोर समझती है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है इसमें कितनी हिम्मत और कितना सब्र है। ये अल्लाह ताला ने मिसाल सेट कर दी हमारे लिए कि अगर तुम अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो, अल्लाह के हुक्म पर सब्र करती हो, इसकी रास्ते की तकलीफ़ें सहती हो, तो तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद होगा। अल्लाह ताला तुम्हें भी कभी ज़ाया नहीं होने देगा। वो अजीम हस्ती सहराओं में अकेली है, यानी कोई वसाइल नहीं, कोई इंसान दिलासा देने वाला नहीं। सहरा कभी देखा है? इसकी तन्हाई ही इंसान को मार देने के लिए काफ़ी होती है। कैद तन्हाई बड़ी जालिम हुआ करती है, लेकिन जिनका मकसद हयात बुलंद हो, जिनका भरोसा अर्श वाले पर हो, वो ऐसे सहरा में भी सरवाइव कर जाया करते हैं, जी जाया करते हैं। आप सोच रही होंगी कि हम तो आम औरत हैं, हम कैसे हिम्मत करें, कुछ नहीं हमारे पास, ये बातें पेट नहीं भरा करती। तो सुने, अल्लाह ताला मिसालें बनाता है आपके लिए और फिर इन्हीं हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। वो आपको सख्त से सख्त हालात की मिसाल देता है, जबकि आप पर ऐसे हालात तो कभी आते ही नहीं। वो हस्तियाँ अजीम थीं, तो इन जैसे इम्तहान भी किसी के न थे। आप क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो आखिर इंसान ही थे? क्या तकलीफ़ सिर्फ आपको महसूस होती है, उनको नहीं हुआ करती थी? कुछ बातें समझ लें। ये सब जो कुरानी वाक़यात पढ़ते हैं, इनमें अहम बात यह है कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा किया जाए, जबकि हालात और फितरी कानून भी आपके मुखालिफ हों। तो इसी भरोसे से, इसी तवक्कल पर अल्लाह ताला आपके साथ भी ऐसे गैर फितरी हालात, जिन्हें मैं अमेजिंग वाक़यात कहती हूँ, ऐसे हालात पेश कर देगा। तो वह अजीम हस्ती जब अपने बच्चे को भूखा देखकर बेताब होती है, तो वो क्या करती है? क्या छोड़ छाड़ कर बैठ जाती है और ख़ाली दुआएं फरियादें करती है? नहीं, वो दो पहाड़ियों के दरमियान चक्कर काटती है, जिन्हें हर मुसलमान को, चाहे मर्द है या औरत, वो उम्रा करने जाए तो इस अजीम औरत, इसी तन्हा लेकिन तवक्कल से भरी हुई औरत के कदमों पर दौड़ना है। अल्लाह ताला सिखाता है ना, हरकत में बरकत। तवक्कल करो और दौड़ लगाओ, हिम्मत हार के ना बैठ जाओ। मर्द या औरत जो भी अल्लाह पर तवक्कल करेगा, अल्लाह उसको कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने वही ज़मज़म निकाला जो सरासर शफा है, जिसे जिस नीयत से पिया जाए उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह अकबर। पानी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने कहाँ पैदा किया? जहाँ सहरा है, जीने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे ही बेजान मिट्टी को दोबारा ज़िंदगी बख्शता है। इसी तरह क़यामत में भी हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। एक और अहम बात, अल्लाह ताला इस अजीम औरत के ज़रिए सहरा को मक्का बनाता है। हम कहते हैं ना, औरत से घर बनता है। अल्लाह ताला ने तो पूरा शहर इस औरत की वजह से आबाद कर दिया। मैं कुर्बान जाऊँ, अल्लाह ताला हमें जन्नत में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का दीदार करवाए, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।